नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी सीनियर सिटीजन को भारतीय रेलवे में मिलने वाले 3 सबसे बड़े बेनिफिट के बारे में, लाभ के बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि जो जानकारी मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अब बिना टाइम वेस्ट के जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं, उसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये क्लियर कर लेते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है, तो रेलवे सीनियर सिटीजन किनको मानती है, मतलब कि उनकी उम्र की क्राइटेरिया क्या रेलवे के द्वारा रखी गई है कि वो सीनियर सिटीजन किसी व्यक्ति को कंसिडर करे। तो इसमें 2 बातें हैं। जैसे कि कोई मेल है, तो अगर उनकी उम्र 60 वर्ष या उससे ऊपर है तो भारतीय रेलवे उन्हें सीनियर सिटीजन मानती है। और अगर कोई फीमेल है तो उनकी उम्र अगर 58 ईयर्स है या उससे अधिक है तो उनको सीनियर सिटीजन मानती है और सीनियर सिटीजन का दर्जा देती है। सो अब हमने ये तो जान लिया कि भारतीय रेलवे सीनियर सिटीजन किस उम्र के व्यक्ति को मानती है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो भारतीय रेलवे के द्वारा 3 सबसे बड़े महत्वपूर्ण बेनिफिट के बारे में जो सीनियर सिटीजन्स को दी जाती है रेलवे के द्वारा। तो बेनिफिट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी ट्रेनें चलती हैं, ज़्यादातर में कुछ ट्रेनों को छोड़ के 2 तरीके के कोच होते हैं। एक होता है आरक्षित कोच और दूसरा होता है अनारक्षित कोच। और अगर हम सीट की बात करें तो लोअर, मिडल एंड अपर, ये 3 प्रकार के सीट्स होते हैं। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन यात्री है और वो सीट रिजर्व कर रहा है किसी ट्रेन में, तो जो रेलवे के द्वारा सीनियर सिटीजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये प्रेफरेंस दी जाती है कि उनको लोअर बर्थ ही अलॉट हो, उनको लोअर बर्थ ही मिले। ये चीज़ रेलवे के द्वारा प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाता है, स्पेशली सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए कि उनको लोअर बर्थ मिले, जिससे कि उनको असुविधा ना हो। और महिला यात्रियों के मामले में जिनकी उम्र 45 वर्ष है उनको ये सेम सुविधा रेलवे के द्वारा दी जाती है। तो अब हम दूसरा सबसे बड़े बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं कि रेलवे के द्वारा सीनियर सिटीजन को दी जाती है। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो जैसे कि मान के चलिए कोई सीनियर सिटीजन यात्री है, उन्होंने टिकट के लिए रिजर्वेशन किया बट किसी कारण से उनको लोअर बर्थ अलॉट नहीं हो पाया, लोअर बर्थ की जगह उनको मिडल या अपर बर्थ अलॉट हो गया। तो इस केस में रेलवे के नियम के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेन खुलने के बाद अगर ट्रेन में लोअर बर्थ सीट की उपलब्धता है तो सीनियर सिटीजन ट्रेन खुलने के बाद टीटीई से संपर्क करके उनसे आग्रह कर सकते हैं कि जो लोअर बर्थ हैं उनको दे दी जाए, अलॉट कर दी जाए। और जो अगर सीट की उपलब्धता है तो उनको वो सीट बिल्कुल ईजिली अलॉट कर दिया जाता है। सो अब हम जो बेनिफिट नंबर 3 है उसके बारे में बात कर लेते हैं जो रेलवे के द्वारा सीनियर सिटीजन को दिए जाते हैं। तो जैसे कि रेलवे में टियर 3 एंड टियर 2 जो एसी कोच होते हैं, तो उसमें भी 3 बर्थ लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं। उनके सुविधा के लिए अगर जैसे कि सीनियर सिटीजन टियर 3 टियर 2 में रिजर्वेशन करते हैं तो जो बर्थ उनके लिए स्पेशली अलॉट होते हैं, पहले से ही रिजर्व्ड होते हैं कि वो बर्थ जो है लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन को ही रिजर्वेशन के दौरान प्रायोरिटी बेसिस पे दिया जाता है। और इसी सुविधा के लिए जो महिलाओं की उम्र है, अगर किसी महिला की उम्र 45 वर्ष है तो उनको भी ये सेम सुविधा रेलवे के द्वारा दी जा सकती है। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैल पाए, स्प्रेड हो पाए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।